गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम टू प्रगति ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने फ्री फॉल के न्यूमेरिकल्स देखे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन और स्टेट और शेप और कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर उसके शेप, उसके पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन के वजह से कोई एनर्जी मिलती है, देन दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन का मतलब, फॉर एग्जांपल, यहाँ पर वाटर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर है, यहाँ पर एक बकेट है वाटर का, ये बकेट यहाँ पर है, तो उस वक्त h इज इक्वल टू 0, हाइट 0 है। पर जब ये बकेट आप ऊपर जाकर रखते हो बिल्डिंग पर, हाइट हो गई h, ऊपर रखे हुए बकेट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। क्यों बढ़ गई पोटेंशियल एनर्जी? क्योंकि आपने उसे कुछ हाइट दे दी, तो ये हाइट के वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो आपने चेंज क्या किया? पोजीशन। यू हैव चेंज पोजीशन ऑफ द बकेट, यहाँ से यहाँ पोजीशन कर दी। शेप चेंज कर देते हो आप। अगर ये स्प्रिंग है तो इस स्प्रिंग को अगर आप फोर्स अप्लाई करोगे तो ये स्प्रिंग ऐसे कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी, ऐसे कॉम्प्रेस्ड हो जाएगी। तो ये क्या चेंज हुआ? उसका शेप चेंज हुआ। और ये स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल एनर्जी। सो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या है। तो जो एनर्जी पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। और ये एनर्जी रिलेटिव होती है, एज वेल एज इट इंक्रीजेस एज वी गो टू ग्रेटर हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। सपोज ये तुम्हारा अर्थ है। एट द सरफेस ऑफ द अर्थ हम ये एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी 0 है। क्यों? क्योंकि सरफेस के ऊपर हाइट 0 होती है। ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से इतनी हाइट पर जाता है, उस वक्त उसकी हाइट होती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ h। उस वक्त उस ऑब्जेक्ट के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी? तो जितना फोर्स लगता है उस पर mg, मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हो गई उसकी हाइट। तो ये होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये मान के चलते हैं कि एक हाइट तलक, कौन सी हाइट तलक? जब तलक स्मॉल g का वैल्यू कांस्टेंट है। यहाँ पर हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि ये जो अर्थ की रेडियस है r, उस रेडियस से ये हाइट बहुत छोटी है, इसीलिए तब तलक हम लोग पोटेंशियल एनर्जी mgh कंसिडर करते हैं। पर जब बहुत ही ज्यादा हाइट हो जाएगी तो आपने देखा है एज हाइट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ g, the value of small g decreases। हाइट के बढ़ने से g की वैल्यू डिक्रीज होती है और ग्रेविटी का काम करना बंद हो जाता है। बहुत दूर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर g की वैल्यू 0 हो जाती है। हमने देखा 0.225 प्रीवियस वीडियो में एक हमने वेरिएशन विथ हाइट। और एट इनफाइनाइट डिस्टेंस Earth's gravitational force does not act on the object। उस वक्त उतनी अर्थ के बहुत दूर, यहां से आप ले लो, यहाँ इस पॉइंट पर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर स्मॉल g की वैल्यू 0 हो जाएगी और वहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर काम नहीं करेगा। तो हम ये एज्यूम करके वहां से चलते हैं कि अगर उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो उसके नीचे पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होगी, और इसीलिए हम पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव एज्यूम करते हैं। तो अब नेगेटिव है पर कितनी? सो इट्स इंटेंसिटी इज, ये कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है? जो ग्रेविटेशन ने बनाई, नेगेटिव ऑफ gmm अपॉन r प्लस h। तो ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। कैपिटल G इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेडियस ऑफ अर्थ, हाइट फ्रॉम द सरफेस। तो ये r मतलब यहाँ से इतना और h मतलब यहाँ से इतना। अब एक एग्जांपल में असाइनमेंट के आपको मैंने गिवन दिया था कि अ स्टूडेंट is in aeroplane
फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन हिम। तो उस वक्त आपको उसका सेंटर से डिस्टेंस लेना था r प्लस एच, ये टोटल डिस्टेंस था उसके बीच में। तो ये r प्लस एच इन दिस वे वी हैव टेकन। तो इस पॉइंट में आपको यही समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसका डेफिनेशन, और अर्थ की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जीरो होती है, तो जीरो के नीचे नेगेटिव होता है। और जब तक छोटे से छोटे हाइट तक रेडियस की इतनी हाइट होगी तो हम mgh कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। जब भी हम एक बॉल लेते हैं, उस बॉल को जब हम ऊपर ऐसे फेंकते हैं तो वो यहाँ पर जाता है, यहाँ पर आके उसकी जब हम यहाँ से फेंकते हैं तब हम उसे कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी विच इज डिनोटेड बाय u। जब वो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करता है तब उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया होता है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं s या हाइट। यहाँ पहुंचने पर उसकी वेलोसिटी जीरो बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि यहाँ अगर हमने उसको 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी तो वो ऐसे जाते जाते एक फोर्स उस ऑब्जेक्ट पर काम करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ग्रेविटी का फोर्स उस बॉल के स्पीड को कम करता है। हमने जिस स्पीड के साथ बॉल को फेंका है, 10 के स्पीड से अगर हम फेंकेंगे तो ऊपर जाते जाते उसकी स्पीड कम होगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ। तो एक समय पर वो जीरो हो जाएगी, और जीरो होने के बाद फिर हमारी दी हुई वेलोसिटी खत्म हो गई, तो फिर वो ऑब्जेक्ट इस प्रकार नीचे आ जाएगा ड्यू टू ग्रेविटी। वो ऑब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा कितने दूरी पर जाएगा? मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड रहेगी? तो मैक्सिमम हाइट डिपेंड रहेगी इनिशियल वेलोसिटी पे। आप इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा दो, आपकी हाइट भी ज्यादा हो जाएगी। जैसे हमने देखा है न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। इन दिस इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी बिकम्स जीरो, क्योंकि एक मोमेंट पर वेलोसिटी जीरो बन जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है जो हमने बॉल को प्रोवाइड की थी स्टार्टिंग में ऊपर फेंकने के वक्त, प्लस 2 इंटू एक्सीलरेशन है g, पर आप अपोजिट फेंक रहे हो तो माइनस g s। तो 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2gs। ओके, नाउ I want value of s minus 2g, you should transfer that side, plus 2g, so 2gs is equal to u square, and therefore s is equal to u square upon 2g। तो ये आ गई मैक्सिमम हाइट। ये एक फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, कि याद रखने की जरूरत नहीं, इससे ही बना हुआ है। ओके, तो ये होगी मैक्सिमम हाइट। जब मैं इनिशियल स्पीड इस पेन को देता हूँ 10, तो उतने कितने हाइट पर जाएगा, तो वो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। तो ये फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया? मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल। अब हमने देखा जब भी हम बॉल को ऐसे ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस चला आता है, वापस ग्राउंड की ओर आता है। तो वापस आने का रीजन क्या है, क्या कारण है वापस आता है? क्योंकि एक मोमेंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। हमने उसे तो वेलोसिटी दी थी, सपोज आप उसे वेलोसिटी दे रहे हो 1 किलोमीटर पर सेकेंड। आप अगर उस बॉल को 1 किलोमीटर पर सेकेंड इतनी तेजी से फेंकोगे, इसका मतलब 1 सेकेंड में वो बॉल 1 किलोमीटर इतना डिस्टेंस ऊपर जा रहा है। वो कितने हाइट तक जाएगा? एक हाइट तक जाएगा और उसकी स्पीड कम हो जाएगी। बॉल अर्थ के पास वापस चला आएगा, अर्थ उसे वापस अपने पास बुला लेगी। व्हाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी अपोज करता है आपकी ऊपर जाने वाली वेलोसिटी। जितनी आपकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, आपने अभी देखा यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट s। u अगर 20 ले लो तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, या s इज इक्वल टू 10 ले लो तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज हाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो आपको इतनी ताकत से फेंकना है कि वो ज्यादा से ज्यादा हाइट पर जाए। और हमने देखा है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं g की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। मतलब चलो आपने ताकत से फेंका, ये बॉल यहाँ से यहाँ तक गया, और यहाँ g की वैल्यू बहुत कम है, मिनिमम है,
क्योंकि सरफेस पे जी की वैल्यू 9.8 होती है। जैसे जैसे ऊपर जाओगे जी की वैल्यू कम होती जाती है। अगर आपने इतने इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंका कि वहां पर जी की वैल्यू 0 बन गई, क्या वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि अब तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया, क्योंकि अर्थ एक रेंज तक ही अपना ग्रेविटेशनल इफेक्ट बनाए रखती है। ये कुछ अर्थ का रेंज है। अगर आप एक स्पीड से बॉल को ऊपर फेंकोगे, बॉल नीचे आएगा। पर अगर आप उसको इतनी वेलोसिटी दे दोगे कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाए, एस्केप द अर्थ को छोड़ के चला जाए, वापस अर्थ के पास ना आए, तो उस वेलोसिटी को, दैट इनिशियल वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी। एस्केप यानी छोड़कर चले जाना, एस्केप वेलोसिटी। फिर प्रैक्टिकल किया गया। 1 किलोमीटर पर सेकेंड ऊपर वेलोसिटी से फेंका तो बॉल वापस चली आई। 2 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंका, वापस चली आई। 10 किलोमीटर पर सेकेंड से वापस आई। पर जब 12 किलोमीटर पर सेकेंड से फेंका तो वो वापस नहीं आई। तो इसका मतलब क्या? 12 किलोमीटर पर सेकेंड क्या उसकी एस्केप वेलोसिटी है? हाँ है, पर वो मिनिमम नहीं, हमें मिनिमम चाहिए। मिनिमम एस्केप वेलोसिटी मतलब उससे कम अगर वेलोसिटी होगी तो वो नीचे आएगा। आपको उसका एस्केप वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन दिया है, देखो। अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जब आप बॉल को एक पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी दोगे, द बॉल इज एबल टू ओवरकम द डाउनवर्ड पुल बाय द अर्थ एंड कैन एस्केप द अर्थ फॉर एवर। तो उस इनिशियल वेलोसिटी के वजह से बॉल अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करेगा, ग्रेविटेशनल पुल को पार कर जाएगा, ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाएगा, एंड कैन एस्केप द अर्थ फॉर एवर, और वो अर्थ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देगा और ऊपर चला जाएगा फॉर एवर, एंड विल नॉट फॉल बैक ऑन द अर्थ, और वापस नीचे नहीं गिरेगा। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। तो अगर आप एस्केप वेलोसिटी से किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो वो ऑब्जेक्ट नीचे वापस नहीं आएगा। तो एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन अब हमें डिराइव करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है। जब कोई टर्म आता है नया फिजिक्स में, साइंस में, तब हम उसे क्वांटिफाई करते हैं। क्वांटिफाई का मतलब होता है हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला की जरूरत होती है। तो उस फॉर्मूला को जब हम बनाते हैं तब कुछ प्रिंसिपल्स, तो कुछ लॉस हमें यूज करने पड़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए हम यूज करेंगे वेरी फेवरेट लॉ, एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन, or law of conservation of energy. We all know that energy neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one form to another form. It is called as energy law of conservation. इस लॉ को यूज करके हम एस्केप वेलोसिटी के इक्वेशन को डिराइव करेंगे। This is the earth and object going vertically upward from the surface of the earth having an initial velocity equal to the escape velocity. Suppose this is the person who gave initial velocity to ball. He has given one velocity, this is escape velocity, okay? And this ball will move upward and move away forever. It will not fall back on the ground. Escapes the gravitational force of the earth. अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया। The force of gravity being inversely proportional to square of the distance becomes zero only at infinite distance from the earth. और ऐसा कब होगा? जब ये डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट मतलब ये साइन को इनफाइनाइट साइन कहते हैं, बहुत ज्यादा। तो उस वक्त क्या होगा? बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उसके स्क्वायर में फोर्स कम होगा। तो बहुत इनफाइनाइट डिस्टेंस पे फोर्स भी बहुत कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट इट बिकम्स जीरो। ओके, इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट फ्री है, ग्रेविटी से फ्री है, अब वो नीचे आने वाला नहीं है, ये बॉल अब नीचे आने वाला नहीं है। तो फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास, इस ऑब्जेक्ट का मास m है, इसके लिए हमें दो कंडीशंस याद रखनी होंगी। ओके, तो कौन कौन सी? सबसे पहले हमें निकालना है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थ के सरफेस के ऊपर
सबसे पहले आता है ए, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी मीन्स द एनर्जी द ऑब्जेक्ट possess some energy due to its motion is called as kinetic energy। वेलोसिटी के वजह से जो एनर्जी मिलती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। लास्ट ईयर वी हैव सीन एग्जांपल, फ्लोइंग वाटर इन द रिवर हैज काइनेटिक एनर्जी। बुलेट जो निकलती है काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो आगे जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी अर्थ के सरफेस पे मतलब यहाँ पर कितनी है, तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, पर वो कौन सी वेलोसिटी होगी, एस्केप वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से अर्थ पर से वो ऑब्जेक्ट निकल गया था ऊपर जाने के लिए और रवाना होने के लिए। ओके, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। अब हम अर्थ के सरफेस पर ही है, तो अर्थ के सरफेस पर हम पोटेंशियल एनर्जी क्या लेते हैं, इन्फिनिटी से नीचे हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। अभी अभी हमने देखा इन्फिनिटी पर तो जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी, इन्फिनिटी के नीचे हम पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं ये -Gmm/r+h। सो -Gmm/r+h, पर यहाँ पर प्लस एच नहीं लेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट अब नीचे सरफेस पे, जब ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो हम r मतलब रेडियस प्लस हाइट ऐसे करते, तब अब ऑब्जेक्ट तो सरफेस पे, तो सरफेस पे सिर्फ r लेंगे। ओके, देन टोटल काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी रिमेंबर ऑलवेज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो टोटल एनर्जी, यहाँ पर जो एनर्जी मिलेगी हम उसे E1 कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी हमारी 1/2 mv² प्लस पोटेंशियल एनर्जी -Gmm/r। तो ये आ गया हमारा E1 का इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 1। E1 मतलब एनर्जी, टोटल एनर्जी, ओके, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। दिस इज द टोटल एनर्जी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब ये पॉइंट का हो गया, अब ये पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी होगी वो देखते हैं। ये पॉइंट पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ओके, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, अर्थ के बहुत दूर से काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, बहुत दूर के पॉइंट पर, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऐसा हम एज्यूम कर रहे हैं कि वो जीरो हो जाएगी उस वक्त, और वो नीचे आएगी भी नहीं क्योंकि अब तो फील्ड से बाहर चली गई। पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला Gmm/r। तो यहाँ पर r रेडियस थोड़ी है, रेडियस तो इतनी सी थी, इतनी ही थी, तो यहाँ पर तो इनफाइनाइट डिस्टेंस है, बहुत ज्यादा, तो इनफाइनाइट, इन्फिनिटी का वैल्यू होता है 1/0, तो ये जीरो हो जाएगा। ओके, तो E2 एनर्जी टू टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जीरो प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, टोटल एनर्जी जीरो। E1 का वैल्यू कितना आया था, ये E2 का वैल्यू कितना आया, ये। अब ये हो गया E1 और ये E2। अब हमने एक प्रिंसिपल सीखा है विच इज वेरी फेमस प्रिंसिपल, एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन। और एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन सेज दैट एट एवरी पॉइंट एनर्जी इज सेम। यहाँ पर जितनी एनर्जी होगी उतनी यहाँ पर होगी, उतनी यहाँ पर होगी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी को इक्वेट कर देंगे, E1 इक्वल टू E2, मतलब एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट, वेयर आवर फर्स्ट पॉइंट इज सरफेस ऑफ द अर्थ एंड सेकेंड पॉइंट इज इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो E1 कितना है, अभी अभी हमने E1 कैलकुलेट किया। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1? E1 इज 1/2 m escape velocity square plus minus Gmm/r. This is E1 value is equal to, what is the value of E2? The value of E2 is 0. Now you know how to solve. Minus Gmm, transfer this side. So 1/2 m escape velocity square is equal to minus this, यहाँ पर आएगा 0 plus this Gmm/r, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी प्लस करते तो वही नंबर रहता है। नाउ मास ऑफ ऑब्जेक्ट गेट कैंसल्ड और 2 को वहां पर भेज दो, तो यू विल गेट V escape square इज इक्वल्स टू 2 उधर जाके मल्टीप्लाई,
2gm upon r, and escape velocity is equal to square transfer square root of 2gm upon r. ये बन गया escape velocity का फॉर्मूला. ओके, रिमेंबर. सो दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ escape velocity. अब हम इसको और छोटा भी बना सकते हैं. कैसे? देखो, वी नो दैट स्मॉल g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर. हमें ये पता है. ओके, सो ट्रांसफर दिस साइड. g r स्क्वायर इज इक्वल टू gm. ये एक रिलेशन हमें मिल गया. अब gm की वैल्यू क्या होती है? gr स्क्वायर. तो रख दो यहां पर. ओके, क्या होगा फिर? एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 into gm. So what is the value of gm? gm is gr square upon r. क्या किया मैंने यहाँ पर? gm की जो वैल्यू है वो gm की वैल्यू मैंने gr स्क्वायर रख दी. gm की वैल्यू gr स्क्वायर कहाँ से आई? बाय दिस फॉर्मूला. ओके, सो ये r और एक r कैंसल, सो यू विल गेट 2gr एस्केप वेलोसिटी. दिस इज वेरी सिंपल फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला. तो यहाँ पर दो फॉर्मूला है, ये याद रखने को बहुत इजी है. एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज रूट ऑफ ट्वाइस gr अंडर रूट 2gr. ओके, बहुत सिंपल फॉर्मूला है. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिफाइन एन एस्केप वेलोसिटी एंड डिराइव इट्स एक्सप्रेशन. तो आपको डेफिनेशन लिखना है कि एस्केप वेलोसिटी क्या है, और आपको पता है डेरिवेशन में एक 2-3 स्टार स्टेप है यहाँ पर, याद रखना. एक सरफेस ऑफ द अर्थ, फिर एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, के पी टोटल, और दोनों एनर्जीज को इक्वेट कर देंगे तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा. इतना भी डिराइव करोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, पर ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इजी है. न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये काम आएगा. रॉकेट जब लॉन्च होता है ठीक इसी प्रिंसिपल पे काम करता है. अगर हम रॉकेट स्पेस में भेज रहे हैं तो उस रॉकेट को हमें एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी तो देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर हम एस्केप वेलोसिटी से कम देंगे तो वो रॉकेट अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड पार नहीं कर पाएगा और वापस स्टोन की तरह नीचे गिरेगा. आप जब स्टोन फेंकते हो तो आपके पास इतनी पावर नहीं होती, इतनी एनर्जी नहीं होती कि आप एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड कर सके. बट रॉकेट हैज दैट प्रिंसिपल, इट कैन मेक इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू एस्केप वेलोसिटी. तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर सकता है. अर्थ पर से आपको स्पेस में भेजना है किसी ऑब्जेक्ट को, तो आप उसे कितनी वेलोसिटी दोगे? अब हम ये कैलकुलेट करेंगे. तो ये आपको न्यूमेरिकल में भी आएगा. तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला ले लेता हूँ. एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ इज 2gr. ओके, 2 इंटू जी. जी का वैल्यू है हमारे पास 9.8 इंटू r. रेडियस कितनी अर्थ की? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर. ओके, इसको आप सॉल्व कर दो, स्क्वायर रूट ले लो. दिस इंटू दिस, इसको मल्टीप्लाई करो तीनों को, आपको वैल्यू मिलेगी एक. फिर उसको इस 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करके उसका रूट निकालो, तो आपको वैल्यू मिलेगी 11200 मीटर पर सेकेंड. तो क्योंकि ऐसा यूनिट मिलेगा तो मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाय 1000, 3 डिजिट के बाद पॉइंट, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड. बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है. तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड हमेशा याद रखना ये अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है हर ऑब्जेक्ट के लिए. आप अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इस स्पीड से ज्यादा में फेंकोगे, इस स्पीड से ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी देकर फेंकोगे, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करेगा. एंड द स्पेसक्राफ्ट विच आर सेंट टू द मून or other planets like Mars have to have their initial velocity larger than the escape velocity, okay, so that they can overcome Earth's gravitational attraction and can travel to these objects. तो मिनिमम एस्केप वेलोसिटी तो आपको इतनी देनी होगी. साइड में एग्जांपल दिया है आपको. कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून गिवन द मास एंड द रेडियस ऑफ द मून गिवन टू यू. मास कितना गिवन है? 7.34 इंटू 10⁻22 kg एंड 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर रेस्पेक्टिवली. सो अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ. गिवन डेटा तो आपके पास अवेलेबल है. सो वी हैव फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करना होगा बिकॉज
हमारे पास मून की रेडियस दी है, पर स्मॉल जी की वैल्यू हमारे पास नहीं है मून की. ओके, दैट्स व्हाई वी विल यूज दिस फॉर्मूला. सो 2 इंटू जी मतलब 6.67 इंटू 10 to the power minus 11 into m. M is mass of moon, 7.34 into 10 raised to 22 upon r, 1.74 into 10 raised to 6. फिर इसको सॉल्व करके अगर आप रूट निकालोगे, सो यू विल गेट 2370 मीटर पर सेकेंड. 1000 से अगर डिवाइड करते हो तो किलोमीटर में आएगा 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड. तो ये है एस्केप वेलोसिटी ऑफ मून. तो मून की एस्केप वेलोसिटी बहुत कम है अर्थ से, और मून पर जाओगे 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट फेंकोगे, वो मून के ऊपर चला ही जाएगा, वापस नहीं आएगा. पर अर्थ का तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड एस्केप वेलोसिटी है. इसे ट्राई करना सॉल्व करने को. 2 इंटू 6.67 इंटू 7.34 करो, बाद में उसे 1.74 से डिवाइड करो. 10 टू द पावर को बराबर 6 को ऊपर जाएगा तो नेगेटिव होगा. सॉल्व करो. एनी डाउट तो बताओ मुझे, मैं इसका मल्टीप्लिकेशन कर कर भी आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको ये आंसर 2.37 निकालने आना ही चाहिए. तो मून पर एस्केप वेलोसिटी 2.37 है, अर्थ पे ज्यादा है, इसीलिए अर्थ पर एटमॉस्फेयर है. क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल होते हैं, वो पार्टिकल की वेलोसिटी, उनकी भी अपनी एक वेलोसिटी होती है, और वो भी किलोमीटर पर सेकेंड बहुत होती है, पर 11 से ज्यादा नहीं होती. इसीलिए अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर है, पर मून के अराउंड एटमॉस्फेयर नहीं होता. तो क्योंकि उसकी एस्केप वेलोसिटी 2.37 है, तो किसी भी प्लेनेट के पास एटमॉस्फेयर होने का कारण क्या है? उसकी ग्रेविटी, उसकी एस्केप वेलोसिटी उस प्लेनेट की अगर ज्यादा है तो उसके पास एटमॉस्फेयर होगा. मून पे नहीं है क्योंकि उसकी एस्केप वेलोसिटी कम है. और किसी भी प्लेनेट की एस्केप वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, उसका रेडियस और रेडियस मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या तो उसका मास और रेडियस अगर आपको पता है तो भी आप निकाल सकते हो. जी की वैल्यू तो 6.67 वो कांस्टेंट रहने वाली है. ओके, एंड लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं. आपके स्क्रीन पर डू यू नो दिखाया गया है. द कॉन्सेप्ट इज वेटलेसनेस इन स्पेस. स्पेस ट्रैवलर्स एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स, स्पेस में जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं, ट्रैवलर्स है और ऑब्जेक्ट, दोनों स्पेसक्राफ्ट में फ्लोट नजर आते हैं. वो ऐसा लगता है कि उन लोग फ्लोट कर रहे हैं स्पेस पर. ये आपको गिव रीजन में आ सकता है क्वेश्चन. तो व्हाई डज दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है? वहां पर तो जी की वैल्यू 0 नहीं होती. जी की वैल्यू 0 है तो बात अलग है, वो नीचे नहीं आएगा. ओके, पर वहां पर जी की वैल्यू सिर्फ 11% लेस होती है सरफेस ऑफ द अर्थ. मतलब अर्थ के सरफेस पे 9.8 है, तो वहां पर वैल्यू 8.8 ऐसे होगी, बहुत कम चेंज होगी, 11% लेस होती है. तो वेटलेसनेस होता क्यों है, वहां पर ऐसा क्यों फील होता है? तो वेटलेसनेस इज कॉज्ड बाय देयर बीइंग इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल. इसका मेन यही रीजन है कि स्पेस ट्रैवलर्स और ऑब्जेक्ट दोनों फ्री फॉल में होते हैं. स्पेसक्राफ्ट अर्थ पर नहीं गिरता उसके वेलोसिटी के वजह से, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ऑर्बिट के अलोंग सर्कुलर मोशन करती है. उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड वी हैव सीन द डेफिनेशन ऑफ फ्री फॉल. व्हेन द ऑब्जेक्ट or when the only gravitational force is acting on an object, then the body is called as free falling. Okay, तो वेलोसिटी भी डिपेंड, और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी पर भी डिपेंड नहीं करती. और इसीलिए जब ट्रैवलर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाथ से रिलीज करता है, वो स्पेस में स्टेशनरी हो जाता है, रुक जाता है विथ रिस्पेक्ट टू हर एंड विल अपीयर टू बी वेटलेस. और वो उसे दिखता है कि वो वेटलेस है, उसके पास वजन नहीं है, वो फ्लोट हो रहा है. तो इसका मेन रीजन है कि वो फ्री फॉल में होते हैं और उनके पास एक वेलोसिटी होती है. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो अब हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है. आप एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, डेरिवेशन होंगे तो वो करो, और कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करो. थैंक यू.